watching NewsX and I am Arzu Seth. Today we are reporting from one of the most hot seat of Lok Sabha. Yes, we are in Amethi. Amethi has been considered as the stronghold of Congress party, as the Gandhi and the Nehru family has represented the seat for several decades. But reflecting on the past results, if I tell you, Smriti Irani has defeated Rahul Gandhi with a margin of 55,000. But this time, Rahul Gandhi decided not to contest from Amethi but to shift to Rai Bareli. So this time, Smriti Irani is contesting against KL Sharma. Kishori Lal Sharma is a loyalist of the Congress party since several years. Today we are in Amethi, and to check the pulse of the public and also to talk to the leaders, we are here to interact with them and to know what are the issues of Amethi and how they are going to solve these issues. We have with us from the Congress party, Dharmendra Shukla. Thank you so much, sir, for talking to NewsX. We also have from Bharatiya Janata Party, Govind Singh. From Samajwadi Party, we have Gunjan Singh, and also we have a very senior person. We have Arjun Pandey, who is a professor from Awadh University. He has taught a lot of students about several things about history and several subjects. So let me first go across the Bharatiya Janata Party representative here. गोविंद जी, आज आप अपनी सरकार के जो 5 साल जो काम किया है उसको रखने आए हैं। सवाल सबसे पहले आपसे ही किया जाएगा, क्योंकि सरकार में आप हैं और किस तरीके से जब चुनाव आता है तो वादे किए जाते हैं और तमाम वादे किए गए, उसमें से क्या वादे पूरे हुए हैं, सबसे पहले तो ये बता दीजिए। जो भी वादा चाहे नरेंद्र मोदी जी ने एज प्रधानमंत्री किया, 14 के बाद सारे वादे पूरे हो गए। हमने कहा था धारा 370 हटाएंगे, हटा दिया। हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, वहाँ भव्य दिव्य नव्य मंदिर बन गया है, पूजा हो रही है। हमने कहा था कि विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाएंगे। हमने कहा देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। 50 लाख करोड़ का साइन तो केवल टेंडर इशू हुए हैं नितिन गडकरी के हाथों से। सारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, दुनिया के हम दूसरे नंबर पर हैं। सोलर ऊर्जा में पैदा करने में हम दूसरे नंबर पर हैं। मोबाइल एक्सपोर्ट में हम दूसरे नंबर पर हैं। अर्थव्यवस्था में हम 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार में 12-13 नंबर पे थे, आज हम 5वें नंबर पर हैं। 2 साल में हम 3 नंबर होने जा रहे हैं। खाद्यान्न हम लोग लगभग 80 से 83 करोड़ लोगों को फ्री का बांट रहे हैं। कोरोना काल में हमने किसी को भूखों नहीं मरने दिया, और कांग्रेस की सरकार ने ही कालाहांडी में मरने दिया, बिहार में बाराबंकी में मरने दिया, बुंदेलखंड में मरने दिया। जब मनमोहन सिंह को डांटा था सुप्रीम कोर्ट ने कि क्यों जो खाद्यान्न आपका सड़ रहा है सड़कों पर गोदाम में क्यों नहीं बंटवा देते, जबकि कांग्रेस की सरकार उसको जब सड़ जाता था, इनके अधिकारी नेता मिल करके दारू मैन्युफैक्चरर, शराब के मैन्युफैक्चरर को, निर्माताओं को वो आधे या पौने रेट पे तब मनमोहन सिंह ने कहा था कि हमारे पास प्रबंधन नहीं है कि हम पूरे ये अपना खाद्यान्न गरीब लोगों को बंटवा दें। लेकिन कोरोना जैसे संक्रमण काल में जो पूरी दुनिया तबाह हो रही थी, तब मोदी जी ने प्रबंधन करके गांव-गांव, गली-गली वो फ्री का राशन बांट रहे हैं। अब भी वो स्कीम जारी है। आप इनफैक्ट कुछ शिकायतें हैं जनता की, जैसे कि एक वादा किया गया था स्मृति ईरानी की तरफ से कि 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी, लेकिन जनता कह रही है कि अभी तक तो मिल नहीं पाई। अरे भाई, जनता को पता होना चाहिए कि अंत्योदय के तहत हमने उसको दिया है, और चूंकि 2 साल कोरोना काल, संक्रमण काल हो गए, हमारी स्कीम नहीं जारी हो पाई। अब ऐसे तो वादे होते रहते हैं। अभी 1971 में इंदिरा गांधी ने क्या कहा था, गरीबी हटाओ। ये किस गरीबी की बात करते हैं अगर इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया? अभी बेरोजगारी पे आप सवाल करेंगे, मैं अभी से बता देता हूँ। मैं 73-74 का ग्रेजुएट हूँ। मुझे तो नौकरी उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार ने नहीं दी, जबकि पंचायत टू पार्लियामेंट इंदिरा गांधी कांग्रेस का शासन था। और हमने, मोदी जी ने, आपको बता दूं, अभी परसों आंकड़ा आया है, 51.40 करोड़ लोगों को रोजगार सृजित हुए विद इन 10 ईयर्स। बहुत सारे काम गिना दिए हैं। एक बार 1-2 जनता से भी पूछ लेते हैं कि वो कितने सेटिस्फाइड हैं आपकी बात से। क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जो गोविंद जी कह रहे हैं कि विकास हुआ है, लग रहा है विकास हुआ है? 101%। अच्छा, उन्होंने जो कहा वो हुआ, धरातल पर है। अच्छा, चलिए जल्दी पूछ लेते हैं, क्या लगता है, हुआ है? बहुत हुआ है, जितना कहा था उससे ज्यादा हुआ है। क्या लगता है, विकास हुआ है? विकास हुआ है और आगे हो भी रहा है। अच्छा, मुझे विश्वास है कि जो है आगे का कार्य और अच्छा जाएगा। ठीक है, और 1-2 लोगों से और बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है, विकास हुआ है अमेठी में? हाँ, हुआ है विकास। जैसा कि वो बता रहे हैं, फ्लाईओवर बना है, अन्य काम हुए, गरीब जो राशन है वो मिला है।
चलिए ठीक है, तो फिलहाल द रिएक्शंस आर पॉजिटिव फॉर भारतीय जनता पार्टी. ऑल्सो लेट मी गो अक्रॉस कांग्रेस पार्टीज. धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से चर्चा चल रही थी कि राहुल गांधी अमेठी आएंगे क्योंकि अमेठी उनका परिवार है, लेकिन और आप लोग भी चाह रहे थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही कहा जा रहा था कि कांग्रेस वर्कर्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से लड़े, लेकिन वो यहाँ से नहीं लड़े. इस चीज़ को आप लोग कैसे लेते हैं? देखिए, अमेठी रायबरेली उनका एक घर का रिश्ता है और 100 साल पुराना यहाँ का रिश्ता है. नेहरू से, इंदिरा जी से जुड़ा हुआ रिश्ता है. वो लड़ रहे हैं, चाहे पंडित किशोरीलाल शर्मा लड़ रहे हैं. यहाँ पर उनका किशोरीलाल शर्मा 40 साल से यहाँ अमेठी से जुड़े हुए हैं, उनके बहुत करीबी हैं, परिवार के नज़दीकी हैं. उन्होंने, राहुल जी ने अपने भाषण में कहा कि अगर रायबरेली में 10 रुपया विकास में लगेगा तो 10 रुपया अमेठी में भी लगेगा. तो ये बहुत बड़ी बात है जो इसको इग्नोर नहीं किया. ये अभी हमारे भाजपा के जो ना मित्र और हमारे बहुत अच्छे जो ना वक्ता हैं, ये इन्होंने कहा कि फ्लाईओवर बन गया, वो बन गया. इन्हीं के राज में ऊंचाहार एक्सप्रेस वे रेलवे के सबसे बड़ा वो था जिसको कांग्रेस ने पास किया था, वो बंद हुआ, उसको कैंसिल कराया गया. इन्हीं के राज्य में ट्रिपल आईटी जैसी संस्था जिसमें लाखों बच्चे जो है पढ़ रहे थे, उसको बंद कराने का काम किया. यही अमेठी में 2019 में स्मृति ईरानी जी ने वादा किया था कि हमें जिताओ, हम 13 रुपया किलो में चीनी देंगे. सबसे बड़ी दुकान यहाँ चाय की है, आपकी स्टॉल है सबसे बड़ी. इनसे पूछ लीजिए कि कभी 13 रुपए में अमेठी की जनता को कहीं चीनी मिली? अगर भैया मिली हो तो मुझे भी बता दें. फ्री राशन बट ये अमेठी की जनता और देश की जनता को फ्री की जरूरत नहीं है. अमेठी की जनता को रोजगार की जरूरत है. पढ़े लिखे लोगों को रोजगार कर रहे. आज अमेठी के नौ रोजगार खोलने की जरूरत है. अमेठी में आज युवा पढ़ लिख के सांड हाँक रहे हैं. वो जाके जो ना सांड हाँक रहे हैं, खेत रखा रहे हैं. इन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था. कहाँ गई इनकी 2 करोड़ नौकरियां? ये सिर्फ जो है ये मुगरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं. 15 लाख रुपए आने की बात की थी, कहाँ गए? हमारे नेता हैं, हमारे नेता ने कहा कि जरूरतमंद महिलाओं को, हमारी सरकार बनेगी, जरूरतमंद महिलाओं को हम लोग जैसे ही सरकार बनेगी 8500 रुपया खटाखट आने लगेगा, हम लोग देंगे जो ना है. तो ये हम लोग सच्ची बात करते हैं और अमेठी की जनता को फ्री में ले लेते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है और जिस तरीके से सरकार की तरफ से नौकरी देने का वादा किया गया था, उस पे उन्होंने जो कहा है उस पे आप क्या कहें? मैं अभी परसों ही आंकड़ा आया है, सभी अखबारों में छपा है, टेलीविजन चैनलों में दिखा है. 51.40 करोड़ रोजगार सृजित हुए हैं इसी देश में 10 साल में. और मैं आपको बता दूं रोजगार कहाँ कहाँ मिला है. सरकारी नौकरी की बात कर रहे होंगे, 8 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिला है. अगर उन्होंने 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया होगा लगा करके अपनी कोई छोटी यूनिट या बड़ी यूनिट, तो 16 करोड़ की संख्या हो गई. समझ रहे? 65 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 11,650 करोड़ रुपए लोन दिया है सरकार ने. ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना. इस तरह की तमाम योजनाएं. रोजगार अब सरकारी नहीं मिला, सरकारी सबको नौकरी चाहिए, लेकिन कितना रोजगार जो 50 लाख करोड़ का काम जो है नितिन गडकरी जी ने कराया पूरे देश में, क्या वो आदमी नहीं कर रहा है? अब इनके प्रियंका और राहुल बेरोजगार हो गए तो इसमें मोदी जी बेचारे क्या करें? इनको 13 रुपए किलो चीनी के अलावा कुछ नहीं आता. अभी 71 मैंने कहा, इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटा दो, हटी थी गरीबी क्या? अरे लोग भूखों मर रहे थे. PL 480 के तहत चावल गेहूं अमेरिका से आता था, समझे कि नहीं? अभी वो 15 लाख की अभी बात कर रहे हैं, तो बोले थे कि आलू डालो सोना निकलेगा. इस तरह की अलूल जलूल बातों का जवाब मैं क्या दूं एज ए भाजपा प्रवक्ता. ठीक है, तो देखिए समाजवादी पार्टी के हमारे साथ गुंजन सिंह भी मौजूद हैं. मैम, इस बार यूपी के 2 लड़के एक बार फिर साथ आए हैं. पिछली बार नहीं सक्सेस मिली, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? देखिए, इस बार डेफिनेटली सक्सेस मिलने जा रही है. और जैसे उन्होंने कहा, अभी बात कर रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, जैसे ये कह रहे हैं कि 2014 में जब स्मृति ईरानी जी मंत्री बनी तो अमेठी वाले कपड़ा पहनना शुरू किए हैं. इससे पहले अमेठी वाले भुखमरी पे थे. जो इन्होंने 13 रुपये किलो चीनी की बात किया, ये मुझे खाली 13 रुपये किलो चीनी की दुकान बता दें. अभी आप इनसे पूछेंगे, यहाँ से कपड़ा मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, लेकिन कपड़े की अगर एक भी मिल लगाई, उन्होंने बताया जिसको जो हमारे बेरोजगार युवा टहल रहे हैं उनको रोजगार मिलने का काम हुआ, तो अभी एक भी काम नहीं किया है.
और रही बात वैक्सीन की बात, मैं बात करती हूँ, तो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो हेपेटाइटिस बी का भी टीका लगता था, पोलियो का भी टीका लगता था जो है, लेकिन एक भी टीके का आप साइड इफेक्ट बताइए। इनके यहाँ तो क्या कहते हैं, हम टीका वैक्सीनेशन पे जो है तो लोगों को हार्ट अटैक होने का काम हो रहा है। तो ये सिर्फ ये जिस हिसाब से 400 इनके मोदी, जिसमें अगर 1 जुलाई लगा 4000 भी कर दें, खाली लफाजी मारने वाला काम करते हैं। ये एक सिर्फ रट्टा मार के रटने वाला काम करते हैं। और हमारे जो कांग्रेस की गवर्नमेंट में, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट खटाखट काम करके जो है बैंक अकाउंटों में जो है सिर्फ लोगों को, जो यहाँ के हमारे युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा, जो महिलाएं हैं उनको जो है 1 लाख का वो जो है उनको मिलेगा, जो है मुआवजा मिलेगा। तो ऐसे बहुत सी ऐसी स्कीम्स है जो हमारी गवर्नमेंट आएगी उसमें मिलेगा जी। लेकिन एक बहुत बड़ा आएंगे लेकिन एक मैं 1 मिनट सुनिए, एक बार बताइए, लेकिन जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतने लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव राहुल गांधी, अखिलेश यादव, आखिर अगर आप लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि जीत हमारी होगी, अगर जीत होती है तो प्रधानमंत्री कौन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल। देखिए उसमें तो अभी जो भी होगा कि हमारे हाईकमान जितने भी मिलके उसको सब कुछ कर लेंगे समाज, उस पर तो अभी हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। जो रिजल्ट मिलेगा, जितने बेनिफिट, मतलब जितने अच्छे रिजल्ट मिले उस हिसाब से वो प्रधानमंत्री का वो खुद चयन हो जाएगा। उसने बात आज जो है कि जो बेरोजगारी बहुत जो बड़ा मुद्दा है उस पर चर्चा की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और बेरोजगारी पर अगर बात करेंगे तो ये बेरोजगारी पर जवाब नहीं दे पाएंगे आप, चाहे इनसे फिर दोबारा पर ये सिर्फ डाटा बताएंगे कि कंप्यूटर पे इतना डाटा, 13 रुपए किलो चीनी बताइए, 13 रुपए चीनी, इसे पूछना 13 रुपए चीनी लिए दुकान कहाँ है, जरा ये बताने। राशन कौन, इससे पहले राशन नहीं मिलता था, कांग्रेस की गवर्नमेंट ही तो मिट्टी तेल भी मिलता, सब कुछ मिलता था, कहाँ पे 13 रुपए, क्यों नहीं भी राशन। और राशन में काला हाड़ी मरे, बाराबंकी में लोग भूखों मरे थे कि नहीं मनमोहन सिंह सरकार में। यहाँ तुम्हारे उनकी गुंडे बदमाशों की सरकार थी, अखिलेश यादव की। अब सुनो, 17 में 2 लड़के सवार थे उस पे साइकिल पे, 7 सीट जो है राहुल गांधी को मिली और 4300 सीट राहुल उसको मिली, अखिलेश को अभी 0। काफी बसें चलाने का काम किया आपकी गवर्नमेंट ने। लिसन मैं बात कर रही हूँ, मेरे बात सुनिए, लेट्स अस क्लियर। प्रियंका गांधी जी ने जब कोरोना काल था तो कितनी बसें चलाने का काल किया, लेकिन उसमें भी इन्होंने जो है राजनीति किया। एक भी बस जो है उसमें कितने लोग हमारे वहाँ पे युवा है, जो मजदूर हैं, कितने लोग पैदल चले हैं, लेकिन उन्होंने प्रियंका गांधी की बसें वहाँ पे हेल्प नहीं ली। तो सोचिए ये लोग किस मानसिकता के लोग हैं, जो है ये लोग नहीं चाहते कि लोगों को रोजगार मिले। अगर आप रोजगार की बात करेंगे तो लोग नहीं जवाब दे पाएंगे। हमारे साथ एक बहुत सीनियर पर्सन मौजूद है, यहीं से शुरू करेंगे। आज हाँ सर, वो ले लेंगे अपने आप, मैं आ जाऊंगी आगे। पहले देखना चाहिए था ना लाइट का। अरे वो फुल थी बैटरी। तो इसके लिए तो फिर ऑफिस वालों से बात करनी पड़ेगी, फुल होने के बाद अगर ये हो रहा है तो। मेहनत कर रहे हैं सब लोग, पागल थोड़ी हैं। अयोध्या का होते तो बैठती गवे नहीं सब कांग्रेस वाले। हमारे साथ अवध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो है अर्जुन पांडे जी भी मौजूद हैं। सर, आपने यहाँ की सरकार बदलते हुए देखा है, आपने नेताओं को बदलते हुए देखना है और यहाँ की राजनीति को बदलते हुए देखा है, तो क्या कुछ समीकरण जो है अमेठी का बनता है? अगर कास्ट को लेके बात करें तो क्या, कितने लोग हैं, कितनी मुस्लिम आबादी है, क्या कुछ समीकरण यहाँ का बनता है? मैं सबसे पहले तो इस अमेठी की धरती पर आपको बधाई देता हूँ। और मैं करीब 40 साल प्रोफेसर रहा, अब मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। इस समय मैं सामाजिक कार्यों से जुड़ा हूँ, पानी, प्रकृति और पर्यावरण पर काम करता हूँ। हमको कष्ट उस बात का होता है कि हमारे राजनीति करने वाले लोग वो इस बात के लिए भूल जाते हैं कि विकास होता क्या है। विकास की बात, जो मुद्दे जो उसके सूझ होते हैं उनको हटा करके और वो ऐसी चीज़ों पे आ जाते हैं जो जिसका विकास से कोई मतलब नहीं होता है। मैं आता हूँ इस बात पर लेकर के कि ये अमेठी जो है, ये वो अमेठी है जो पानीदार अमेठी आज बेपानी हो चुकी है। यहाँ मैं राजर्षि रणंजय सिंह का नाम लेना चाहूँगा, जिनके माध्यम से गांधी परिवार अमेठी आया
और उस समय राजीव जी अमेठी आए। राजीव जी के आने के बाद उन्होंने इतना काम किया, शायद मेरे ख्याल से कहीं किसी ने नहीं किया रहा होगा। और यहाँ हर तरह की सुविधाएं, वो चाहे जिस सेक्टर में अगर देखा जाए तो वो सुविधाएं खुली, एचएल बीएचएल तमाम सारी चीज़ें, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि राजीव गांधी जो थे उन्होंने न केवल इन फैक्ट्रियों की स्थापना की, वो गांव-गांव तक जाते थे। मुझे खुद याद है कि जब मैं यहाँ प्रोफेसर था, मेरे कहने पर वो वुड डिमांस्ट्रेशन मेरा खुद देखने मेरे गांव तक गए। वो जो भी व्यक्ति जैसे मिलता था सबसे मिलते जुलते थे, सबसे बातचीत करते थे। मेरे ख्याल से भारत की धरती पर ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो सर्वसामान्य के बीच में रह करके उसकी समस्याओं को सुना समझा होगा। और एक मिनट और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये जो अमेठी जनपद है, ये सुल्तानपुर जनपद का अंग था। लेकिन वो 2003 में यहाँ 2003 में मायावती की सरकार में बीएसपी के साथ सरकार आई, तो उस सरकार में यहाँ पर इसका ज़िले का नामकरण 2003 में किया गया। और उन्होंने छत्रपति साहू जी महाराज नगर, बस केवल 2 मिनट में आपका समय लूँगा, छत्रपति साहू जी महाराज नगर रखा गया। संयोग से उनकी सरकार चूँकि सपा के अलायंस में थी, 6 महीने बाद उनकी गिर जाती है। नतीजा यह रहता है जब सपा की सरकार आती है तो सपा की सरकार में जो जनपद बना था उसको निरस्त कर देती है, निरस्त हो गया उस समय। लेकिन फिर संजोग की बात थी कि 2010 में जब पुनः बसपा की सरकार आती है और बसपा का सरकार का जो उसमें कांग्रेस के साथ उसके बसपा का आता है, और उसमें मुझे खूब अच्छी तरह से याद है कि डॉक्टर संजय सिंह उसमें खेल मंत्री हुआ करते थे और राजीव गांधी स्टेडियम पे उनकी मीटिंग हुई थी। आप राजीव गांधी जी को बहुत याद कर रहे हैं, तो सुनिए सुनिएगा जो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं इसीलिए इस बात को उठा रहा हूँ कि डॉक्टर संजय सिंह उस समय थे और उस समय खेल मंत्री थे। परिवहन में रहे, दूध डेयरी में रहे, तमाम जगहों में रहे, और जहाँ तक हो सका जितनी एम्प्लॉयमेंट उन्होंने अमेठी के लोगों को दिया उतना आज तक किसी ने दिया नहीं। और आप सुनिए, तो राजीव गांधी जी की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर उनके पुत्र को जब 2019 में तो जनता ने क्यों नकार दिया? मैं बता दूं, आपको इस बात की जानकारी देना चाहता हूं कि राजीव जो केंद्र में सरकार उनकी आई, नतीजा यह हुआ यहाँ प्रदेश और केंद्र में दोनों सरकारें यहाँ से बदली। जो राहुल गांधी ने जो सारी स्कीम्स यहाँ शुरू की थी और उसमें ये चूँकि एक खेती किसानी का क्षेत्र है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उन्होंने लाने का काम किया था। काश यहाँ पर फूड इंडस्ट्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बन गई होती तो शायद सारी समस्या। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिसीज यहाँ आने नहीं दी। आपने दिया आई पूछ लेते हैं एक बार। इल्जाम आपने सुन लिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेठी में पॉलिसीज जो है स्टेट गवर्नमेंट की वो लागू नहीं होने दी। नहीं, कब वो गवर्नमेंट हमारी आई? 14 में आई। 14 के पहले क्या कर रहे थे? राजीव गांधी तो 91 में उनकी डेथ हो गई थी। राहुल गांधी के टाइम, राहुल गांधी ने 15 साल में क्या किया? तो उन्हीं की 10 साल गवर्नमेंट थी कि नहीं इनकी, मनमोहन सिंह की, और इनके दोस्त की, सपा के मित्र की, अखिलेश की यहाँ सरकार थी। अभी एक चीज ये भूल गए, जिला तब बना जब बसपा भाजपा के गठबंधन में थी। इन्होंने कहा सपा गठबंधन में थी, वो भाजपा के साथ गठबंधन में थी। अरे याद करिए, आपको ये और याददाश्त थी। अभी अब कहा था आपने। अच्छा सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी और इनके मित्र की सरकार थी जिसकी साइकिल पर पुनः सवार हैं। तो ये क्यों नहीं किए? खाली चुनाव लड़ने के लिए दोस्ती होती है, विकास के लिए बताते हैं हमारी गवर्नमेंट नहीं थी। तो हम लोग क्या करें? हमको मौका दिया भारत की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने। हम दूसरी बार हमारा प्रधानमंत्री बना, 14 में बना, 19 में बना। 40 साल बाद कोई दोबारा प्रधानमंत्री बना है कोई, और इस बार की बात कर रहे हैं। हाँ, तीसरी बार भी बनने जा रहा है। नेहरू 3 बार हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री। ये ईवीएम के भरोसे बोले, जनता के भरोसे नहीं। इस बार के मुद्दे ये ईडी के भरोसे बोल रहे, ये सीबीआई के भरोसे बोल रहे हैं, ये जनता के भरोसे नहीं बोल रहे। हम महागठबंधन के लोग जनता के भरोसे। ठीक है, ठीक। अरे सुनिए, ये बताइए, ठीक है, तो एक बार लेट मी गो अक्रॉस द पब्लिक ऑल्सो एज दे सीम्स वेरी एक्साइटेड। रुक जाइए, ये सुनिए, आप लोग शांत होंगे तभी हम बात करेंगे। शांत होइए।
मैं शो रोक दूंगी, मैं ऐसे शो नहीं करूंगी सर। मैं शो रोक दूंगी, मैं बात नहीं करूंगी। मैं चलिए ठीक है, लगातार इन्होंने सिर्फ मुंगरी लाल के हसीन सपने दिखाए हैं, विकास के नाम पे कोई काम नहीं है। सबसे बड़ा इन्होंने जो बताया कि आयुष्मान कार्ड, जो आयुष्मान कार्ड है, इनकी सांसद, अमेठी की सांसद वो बताए कि वो दलित टाइप के व्यक्ति जो है यूज करते हैं, जो असहाय व्यक्ति हैं वो यूज करते हैं, वो दलित टाइप के लोग हैं। वो 19 से 3 मंत्रालयों की, भारी भरकम मंत्रालयों की मंत्री थी। मैं अपने प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं भाजपा के, 1-2 काम सिर्फ उनके मंत्रालय के बता दीजिए जो विकास नाम पे काम हुआ है। अमेठी एक गांव का क्षेत्र है, यहाँ रूरल एरिया के लोग हैं, यहाँ 60 से परेशान हैं, यहाँ इनके झूठेपन से परेशान हैं। अब की अमेठी की जनता ने ठान लिया है, बदलाव होके रहेगा। दूसरी चीज, यहाँ आप देखे हैं कि गांव में जाते हैं फेरी वाले, जो ये 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो जब फेरी वाले जाते हैं तो कुर्सी लेके जाते हैं तो वो चिल्लाते रहते हैं कि भैया 400 में कुर्सी, 400 में कुर्सी। और जब बार्गेनिंग होती है, जब मोल भाव करते हैं, तो वही 180-160 में बेच के चले जाते हैं। तो अब की देश की जनता इनको फेरी ही करके छोड़ेगी जो ना है। जनता की आपने बात की है तो हम जनता से ही जान लेते हैं, लेकिन प्लीज कोई चिल्लाइएगा मत, एक-एक करके हम सबके पास आएंगे, एक-एक करके आएंगे आपके पास भी। आप युवा है और अमेठी में जिस तरीके से बात कही गई कि विकास हुआ है, क्या लग रहा है इस बार अमेठी की जनता ने क्या तय किया? मैम, हम युवा हैं तो युवा की बात कहेंगे, पहले हम अपना मुद्दा रखेंगे, उसके बाद हम राजनीति का मुद्दा रखेंगे। बिल्कुल तुरंत जल्दी। मैं बस इतना बात रखना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए एग्जाम होते हैं हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, 4 साल तैयारी करते हैं, उसके बाद पता चलता है पेपर आउट। हु इज टेकिंग अथॉरिटी फॉर दैट? हु इज रूलिंग गवर्नमेंट? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? हम स्टूडेंट की क्या गलती है कि हम लोग 3 साल इलाहाबाद एक छोटे से रूम में लेके दाल चावल चोखा बना के खा रहे हैं, उसके बाद हम लोग तैयारी करने के बाद आते हैं, उसके बाद पता चलता है घर जाते हैं 2 दिन बाद पेपर कैंसिल, अगली डेट मिलेगी। पेपर कैंसिल एक बहुत बड़ा इशू है, मैं उसका जवाब उनसे ले लूंगी जरूर। क्या लग रहा है अमेठी के क्या इश्यूज है? क्या इशू? मुझे अमेठी के इशूज से कोई मतलब नहीं। मेरा इशूज तो जनता देखे, सरकार को मेरा भी इशूज तो देखना चाहिए। हम युवा हैं, 3500-4000 रुपए रूम में रह रहे हैं, उसको भी तो देखें। वहाँ बना खा रहे हैं, कैसे भी करके पढ़ाई कर रहे हैं, जब पेपर दे रहे हैं तो पेपर लीक हो जा रहा है। तो वो इन लोगों को कुछ नहीं है, इन लोगों को बस 400 पार करना है और बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या ही बनता है, मगर मुद्दे हैं। क्या करते हैं? देखिए, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ इलाहाबाद से और सिर्फ बीजेपी को वोटिंग करने के लिए आया हूँ मैं यहाँ। और ये लोग जो कह रहे हैं पेपर लीक हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, कंपटीशन निकालिए, वैकेंसी आ रही है, निकालिए। अरे भैया, इतने आप न रुकिए मेरे भाई, रुकिए। इतने बाबू चिल्लाइए नहीं, शांत रहिए भैया, शांत रहिए। यूपीएससी का एग्जाम हुआ, कितने लोग उसमें कंपटीशन बीट किए, IAS बने हैं, आप नहीं पढ़ रहे हैं। अरे यार, फिर वही 1 मिनट रुकिए, शांत रहिए, 1 मिनट। ठीक है। और अमेठी में और बात रही है अमेठी का आप जाके हॉस्पिटल देखिए मैम, आप लोग अमेठी का हॉस्पिटल देखिए, अमेठी की सड़कें देखिए, अमेठी में क्या कमी है। स्मृति रानी जीतेंगी, स्मृति रानी 2 लाख वोटों से जीतेंगी। स्मृति रानी जीत चुकी है, कोई हारे। क्या मुद्दे पीछे? चाहता हूँ कि अमेठी 10 सालों में कुछ नहीं था, अब 10 साल अब आ गया तो क्यूटो बन गया है। मोदी जी ने कहा था ना कि क्यूटो बना देंगे, अमेठी को क्यूटो बना दिए। कोई बेरोजगारी पर बोलने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, महंगाई पर बोलने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। कहते हैं 400 पार कर देंगे, कुछ भी कर दें। खेत हम लोग साढ़ा की 400 पार कर दिए। लेट मी टेक वन मोर रिएक्शन, क्योंकि पेपर लीक इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू अमंग द यूथ। सर, ये बड़ा इशू है, ये हमारे देश की पीड़ा है। हमारी सरकार ने अभी उस पर लेजिस्लेशन पास किया है। जितने लोग पेपर लीक में शरीक पाए गए सब जेल के अंदर है, उनके घरों में बुलडोजर चले। लेकिन इनके अशोक गहलोत जब राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे, वहाँ भी लीक हुआ है, उन्होंने कुछ नहीं किया था। लेकिन हमारे योगी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, सारे के सारे लोग जेल में हैं, कानून पास किया गया है, आइंदा इस पर रोकथाम लगेगी। सर,
आप सभी से एक जल्दी रिएक्शन ले लेते हैं। सुनिए, एक जल्दी ले लेते हैं। अमेठी का एक इशू, और अगर आपकी सरकार बनती है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, जल्दी बताइएगा, जल्दी। अमेठी की जनता से हम लोग झूठे वादे नहीं करते। हमारी सरकार बनेगी, 30 लाख लड़कों को रोजगार देने के वादा किया है, वो तुरंत खटाखट शुरू होगा। और देश की जरूरतमंद महिलाओं को 8500 रुपए महीने देने का वो दिया है, आश्वासन दिया है, वो भी खटाखट आना शुरू होगा। रोजगार देंगे। उनकी बात में नहीं, आप अपना बताइए कि आप अपना बताइए क्या इश्यूज हैं और क्या अगर सरकार बनती है उनको कैसे सॉल्व किया। हमारा जो भाजपा का संकल्प पत्र है हम उसी को पूरा करेंगे। इनके ये एक कुछ देखिए, साफ तौर पर ऑपोजिशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपके संकल्प पत्र में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसकी चर्चा जनता करे। नहीं, इनके संकल्प पत्र में है कि रिजर्वेशन भी वो पिछड़ा वर्ग का और दलित वर्ग का खत्म करके 4% मुसलमानों को दे देंगे, क्योंकि मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। उसका इनका संकल्प, इनका जो भी न्याय पत्र है, अरे काहे का न्याय पत्र, राधिका खेड़ा के साथ न्याय कर देते, प्रियंका चतुर्वेदी के साथ न्याय कर देते, वो अर्चना गौतम के साथ जो इनके राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय पे बेइज्जत हुई, आसाम की वो जतिन, ये कर देते। अभी न्याय की भी बात, नारी की भी बात करेंगे। अभी ये कल स्वाति मालीवाल CJMP, उसको केजरीवाल ने मारा, और ये पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी, उनके साथ खड़ी है। प्रियंका और राहुल की जमानत जब्त है, क्योंकि हम मैनिफेस्टो, क्योंकि हम मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके मैनिफेस्टो में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आप जनता को बताना चाहते हैं। 3 चीजें जल्दी बताओ। हम भारत को समृद्धशाली बनाएंगे, तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बनाएंगे विदिन 2 ईयर्स, समझे कि नहीं। और नौकरी हम लोग सृजित करेंगे, 52 करोड़ लोगों को लगभग नौकरी रोजगार दिया जा चुका है। स्वरोजगार के लिए हम लोग लोन देंगे, मुद्रा स्कीम के लिए, समझे कि नहीं। ये सारी पूरे देश को सुरक्षित करेंगे, दुनिया के बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, हमारी सेनाएं सुरक्षित होंगी, रक्षा की सामग्री हम बना करके निर्यात कर रहे हैं, उसकी और क्वांटिटी बढ़ाएंगे। लेते मैम, अगर क्योंकि आप लोग कह रही हैं इस बार पूरा अलायंस एक साथ आ गया है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, तो अगर सरकार बनती है तो अमेठी का कौन सा इशू है जिसको सॉल्व करने की जरूरत है, और अगर आपकी सरकार बनती है तो कैसे उसको सॉल्व किया? देखिए, अगर इसमें कहा जाए तो हम सबसे पहले अग्निवीर की बात करेंगे, जो उन्होंने 4 साल की है, वो उसको हम सबसे पहले खत्म करने का काम करेंगे। और इन्होंने जो मंगलसूत्र की बात की है, इसी मंगलसूत्र ना नरेंद्र मोदी का मंगल खराब हो गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप। और रही बात इसकी रोजगार की, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि क्या कहते हैं, जैसे कि उनकी गवर्नमेंट बनती है, यहाँ पे आती है, इंडिया गठबंधन की होती है, तो हर महीने महिलाओं को 3000 रुपए देने का भी काम करेंगे और युवाओं को रोजगार भी देने का काम करेंगे। ठीक है, एक सवाल, एक क्वेश्चन था बस। मैं चाचा जी से पूछना चाहता हूँ कि अब की बार 400 पार पेट्रोल होगा या दाल होगी, बता दें बस। बता दीजिए। जो दाल है, दाल वहीं रहेगी ना, पेट्रोल जहां वहीं रहेगा। अगर 2004 में जो अटल जी ने रेट दिया था, मनमोहन सिंह ने उसको 10 गुना बढ़ाया है, पता है कि नहीं? सिलेंडर अटल जी के जमाने में कितना था पढ़ा? तो यही अमेठी की सांसद सिलेंडर, अरे ये सिलेंडर का 1000 रुपया पार है, जो जिससे गृहिणी सबसे ज्यादा 800 में है, 800 में माइंडेड। अरे सुनिए, आप सिलेंडर की बात करें तो एक सिलेंडर से एक चीज याद आ गई। सुनिए, अखिलेश यादव, अरे सर सुन तो लीजिए, सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया, अरे सुन तो लीजिए। सिलेंडर से याद आया, अखिलेश यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया था। एक मिनट, अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि सिलेंडर की बात करते हुए कि स्मृति ईरानी सिलेंडर करती थी, लेकिन अब अमेठी से सिलेंडर कर दिया, उन्होंने सिलेंडर कर दिया है। अखिलेश यादव को आप सीनियर लीडर मानती हो?
जो अपने बाप का न कहना माने। मुलायम सिंह ने 2019 के चुनाव के पहले सदन के अंतिम सत्र में कहा था कि मोदी जी को आशीर्वाद, 19 में दोबारा चुन के आए। अखिलेश यादव अपने बाप का कहना नहीं मानता, उसके माइक स्विम करके मंच से उतार दिया। हाँ, बीबी को कहना मान। पर्सनल मत जाइए, पर्सनल मत जाइए, पर्सनल मत जाइए, चाचा को निकाल दिया, चाचा को निकाल दिया, बहन को निकाल दिया। So there you heard a very insightful discussion. We were among the public, we were among the leaders, and they're saying that this time they're going to work for the betterment of the public, but Amethi will go for polling tomorrow. So I request everyone, NewsX request everyone to go out and vote. It doesn't matter which party you support, but it's important because every vote matters. This is Arzu Seth with video journalist Rakesh for NewsX in Amethi.